पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसकी मदद से हर महीने आपको सैलरी मिल सकती है। बस एक बार आपको अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आपके अकाउंट में आते रहता है। अब एक्जेक्टली कितना अमाउंट आता है और ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है क्या, किस तरीके से काम करती है, आपको मैक्सिमम कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या आपका पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ में मैं आपको 3 ऐसे ऑप्शन भी बताऊंगा कि जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से जो भी रिटर्न आपको मिल रहा है उसको आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो अब वीडियो शुरू करूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपकी एज क्या है, ताकि मैं उसी के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम नाम से ही पता चलता है एक ऐसी स्कीम है जहां पे आपको मंथली इनकम मिलती है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो आप यूं समझ लीजिए ये स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको मंथली इनकम चाहिए, साथ ही साथ में सेफ्टी भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसके पास 5 से 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अगर वो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में डालता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसका जो पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी कम हो सकता है। लेकिन इस स्कीम में ऐसा नहीं होता है। सो मान लीजिए उसने 5 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्ट किया, सो हर महीने 5 लाख रुपए के ऊपर उसको एक सर्टेन इंटरेस्ट मिलते रहेगा, साथ ही साथ में मेच्योरिटी पे पूरा का पूरा 5 लाख रुपए उसको वापस मिल जाएगा। अब एक चीज आप खुद जानते होंगे, आज के टाइम में अगर हम किसी भी प्राइवेट बैंक में या पब्लिक बैंक में जाते हैं और फिक्स डिपॉजिट बुक करवाते हैं तो उस केस में हमको मैक्सिमम कितना रिटर्न मिलता है? 6%, 6.5%, 7%। साथ ही साथ में वहां पे एक रिस्क भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और बैंक बंद हो गया, तो उस केस में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की आपको सेफ्टी मिलती है। ऊपर का जो पैसा होगा उसके साथ क्या होगा, तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस स्कीम में क्या होता है, जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए उसकी पूरी की पूरी आपको सरकार की तरफ से गारंटी मिलती है। देखिए, जब तक सरकार है तब तक आपका पैसा डूब नहीं सकता। अगर सरकार डूब गई तो आपका पैसा डूब सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे आपको 100% गारंटी मिलती है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिमिट लगाई गई है, आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल के नाम पे अकाउंट ओपन करवाते हैं। सो मान लीजिए अगर आपके पास 10-12 लाख रुपए है या फिर 9 लाख रुपए से ज्यादा आपको करना है तो आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पे मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपए की। और देखिए जॉइंट में आप चाहें तो अपने हस्बैंड को रख सकते हैं, वाइफ को रख सकते हैं, किसी भी रिलेटिव को रख सकते हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे मैंने मैक्सिमम लिमिट तो बता दी, मिनिमम लिमिट कितनी है? अगर कोई कम पैसे से शुरुआत करना चाहता है तो कम से कम कितने से शुरुआत की जा सकती है? सो देखिए 1,000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। सो आपके पास जितना भी पैसा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, उसको आप इस स्कीम के अंदर डाल सकते हैं और मंथली यहां से आपको एक सर्टेन इनकम मिलती रहेगी। अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो समझ लीजिए। देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अभी हाल फिलहाल में 7.4% सालाना चल रहा है और ये हर 3 महीने में रिव्यू होते रहता है। मतलब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमेशा ये 7% से लेकर 8% के बीच में ही होता है। और मान लीजिए आपने 7.4% के हिसाब से अकाउंट ओपन कराया तो 5 साल तक आपको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलने वाला है। ऐसे नहीं होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। जहां पे लॉक इन होगा वही आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली आपको कितना मिलने वाला है और टोटल आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सो देखिए अगर आपने सिर्फ 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 7.4% के हिसाब से, तो उस केस में मंथली आपको 6 रुपए मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में और टोटल जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 370 रुपए का। ये पूरा जो टेन्योर होगा उसका बताया गया। और जो आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया मेच्योरिटी पे आपको पूरा मिलेगा, और लेकिन वो जो वैल्यू है वो हो चुकी होगी 1370 रुपए की। अब उसी प्रकार मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे 50,000 एंटर करेंगे तो मंथली आ जाता है 308 रुपया और टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 18,500 रुपए का और मेच्योरिटी पे वो जो अमाउंट हो चुका होगा 68,500 रुपए का। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए तो कितना बनेगा? सो यहाँ पे देख लीजिए मंथली आपका हो जाएगा 617 रुपया, टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 37,000 रुपए का और मेच्योरिटी पे वो वैल्यू हो चुकी होगी 1 लाख की 1,37,000 रुपया। अब मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, सो उस केस में कितना बनेगा? सो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं मंथली आपको मिलेगा 5,550 रुपया और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 3,33,000 रुपए का और जो 9 लाख रुपए होगा मेच्योरिटी तक बन चुका होगा 12,33,000 रुपया। अब मान लीजिए आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया और 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो उस केस में कितना होगा वो भी देख लेते हैं। सो देखिए 15 लाख रुपए के हिसाब से मंथली आपको मिलेगा 9,250 रुपया और टोटल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 5,55,000 रुपए का और मेच्योरिटी तक वो जो आपका अमाउंट होगा 15 लाख रुपए का वो कन्वर्ट होकर बन चुका होगा 20,55,000 रुपए का। सो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। इस प्रकार के कई सारे कैलकुलेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप इसमें डाल के अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस स्कीम के अंदर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1.5 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 5 साल के लिए आपको करना ही होगा। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उस केस में पैसे निकालने होंगे तो क्या करेंगे? सो मान लीजिए आज के दिन आपने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए,
सो अगले 1 साल तक आप पैसे निकाल नहीं सकते। हर महीने जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा, लेकिन आपको पैसा चाहिए तो नहीं मिलेगा। 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, सो 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में आप निकालते हैं तो पेनल्टी आपको लगती है 2% की। सो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके ऊपर 2% की पेनल्टी लगने वाली है। सो 1 लाख में से आपको 2% कम करके मिलेगा, मतलब 98,000 रुपीज मिलने वाला है। और मान लीजिए आपने 3 साल के बाद निकाला, 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में, तो उस केस में 1% पेनल्टी कटती है, मतलब 99,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। अब जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 5 साल के बाद में ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाता है, ये जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब आप में से कई सारे लोग जानना चाह रहे होंगे, अगर हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उस केस में हमें सरकार की तरफ से कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? आंसर इज नो, आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता है इसमें टीडीएस कटता नहीं है, मतलब जो भी पैसा होगा पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्कीम से जो भी इंटरेस्ट आप कमाने वाले हैं उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। सो अगर आप ऐसे स्लैब से बिलोंग करते हैं जहां पे इनकम टैक्स लायबल नहीं है तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान है जिसकी इनकम अच्छी खासी है, वो 15%, 20%, 25%, 30% वाले स्लैब में आता है, तो उस केस में इस पर्टिकुलर स्कीम से आपने जितना भी इंटरेस्ट कमाया उसको भी इनकम ही कंसिडर किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कोई भी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? सो देखिए, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है तो आप ऑनलाइन भी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो उस केस में आपको अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में विजिट करना होगा और वहां पे जाके फॉर्म भरना होगा, जो भी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करना होगा। अब अगर हम बात करें ये वाली जो स्कीम है वो किसके लिए बेस्ट है, सो देखिए, 3 तरीके के लोगों के लिए स्कीम सबसे ज्यादा अच्छी होने वाली है। सबसे पहली, हाउसवाइफ। देखिए, अगर कोई हाउसवाइफ है जिसके पास 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है और उसे ऐसा चाहिए कि हर महीने पैसे आते रहे और साथ ही साथ में उसका पैसा सेफ भी हो, तो ये स्कीम उसके लिए बेस्ट होने वाली है। सेकंड, वो लोग जो लोग बहुत ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं, मतलब उनको अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए भी ये स्कीम जबरदस्त होने वाली है। तीसरे, वो लोग जिनकी इनकम स्टेबल नहीं होती है। देखिए, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सीजनल बिजनेस होता है, सीजनल काम होता है। जब सीजन होता है तभी उनके पास पैसे आते हैं, बाकी के टाइम वो फ्री रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की स्कीम के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मंथली उनको एक सर्टेन अमाउंट आते रहेगा जिससे उनका घर खर्चा चलता रहेगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैंने सीनियर सिटीजन का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से स्कीम होती है जो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई होती है। सो उसके अंदर उनको 8.2% का रिटर्न मिल सकता है। सो वो 7.4% का रिटर्न क्यों कमाएंगे? अब देखिए, अगर उस स्कीम को इस स्कीम से कंपेयर करूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर 7.4% मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है उसके अंदर 8.2% का मिलता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर मंथली जो पैसा होता है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन सीनियर सिटीजन वाली जो स्कीम है उसके अंदर क्वार्टरली आता है, हर 3 महीने में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंडिविजुअल 9 लाख रुपए कर सकता है, ज्वाइंट के साथ 15 लाख रुपए किया जा सकता है। वहां पे 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो देखिए, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको ग्रेचुइटी मिलती है, पीएफ का अमाउंट मिलता है। सो उस पैसे को अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें तो उस स्कीम में कर सकते हैं। मेनली उन्हीं के लिए वो बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, उनको वहां पे 1.5 लाख रुपए तक का एटीसी के हिसाब से टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। सो उनको उसी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा और सरकार की गारंटी तो दोनों स्कीम में मिल रही है। इसके अलावा एक चीज बोलना चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन की स्कीम है उसके अंदर टीडीएस कटता है अगर ब्याज का अमाउंट 50,000 रुपए के ऊपर होता है तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब बात कर लेते हैं उन 3 तरीकों के बारे में जिसकी मदद से यहां से जो आपको रिटर्न आने वाला है उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। देखिए, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको हर महीने पैसे खर्च ही करने होते हैं तो आपके लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जिसको मंथली खर्चा नहीं करना, यहां से जो पैसा आने वाला है उसको वो कहीं और भी इन्वेस्ट करके और ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए 3 तरीके बेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहला, देखिए, पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम से मंथली आपको जितने भी पैसे आने वाले हैं उसकी आप एक आरडी बुक कर सकते हैं। और आरडी बुक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पोस्ट ऑफिस में ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके ऊपर 6.7% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। सो जो भी आपको एमआई स्कीम से इंटरेस्ट मिलने वाला है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल सकता है और अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मंथली आपको जितने पैसे मिलते हैं उस पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट के ऊपर अभी हाल फिलहाल में कुछ 7 या 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सो उससे भी आपका जो पैसा होगा सेफली बहुत अच्छा खासा ग्रो करेगा। साथ ही साथ में इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, पीपीएफ अकाउंट में जो भी आपको ब्याज मिलता है उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है,
पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम आप पूरे साल भर के अंदर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते। तीसरा तरीका है पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम से मंथली जो भी पैसा आपको आ रहा है उसकी आप एक एसआईपी बुक कर सकते हैं। देखिए एसआईपी में थोड़ा सा रिस्क तो होता है लेकिन रिटर्न भी काफी अच्छा खासा मिलता है। सो मान लीजिए अगर आपने किसी सेफ फंड में पैसा डाला और आपको ईयरली 12% का रिटर्न भी मिलता है तो 5 साल बाद में अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा। अब किस में कितना रिटर्न हो सकता है उसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो दोस्तों मान लेते हैं आपने इनिशियली पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो उस केस में आपको हर महीने 617 रुपए मिलने वाले हैं और ये नेक्स्ट 5 साल तक मिलने वाले हैं। अब ये पैसे को अगर आप खर्च नहीं करते अपने पास ही रखते हैं तो उस केस में आपका जो 1 लाख रुपया होगा वो बढ़कर होगा सिर्फ 1,37,020 रुपया। लेकिन दोस्तों ये जो पैसा मंथली आपको आ रहा है इसकी अगर आप एक आरडी बुक कर देते हैं तो उस केस में 6.7% का रिटर्न मिलेगा। तो जो ब्याज आपको मिला है पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम से उसके ऊपर आपको 6,800 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सो टोटल आपका जो होगा मतलब 5 साल बाद में जो 1 लाख रुपए होगा वो 1,43,820 रुपए बन चुका होगा। मतलब ओवरऑल आपको 43.8% का रिटर्न मिलेगा। अब मान लीजिए ये जो पैसा मंथली आपको आ रहा है इसको आपने पीपीएफ अकाउंट में डालना शुरू कर दिया जिसके ऊपर 7.1% का रिटर्न मिलता है, तो उस केस के अंदर आपको 7,300 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर। सो टोटल 1 लाख रुपए आपका बन चुका होगा 5 साल बाद 1,44,320 रुपए। सो 5 साल के अंदर आपका ओवरऑल रिटर्न हो जाएगा 44.3%। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप तीसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो भी मंथली पैसा आ रहा है उसको आप एसआईपी में डाल देते हैं, कोई भी सेफ फंड में अगर आपने डाला और 12% का रिटर्न भी आपको सालाना मिल रहा है, तो 5 साल के बाद में जो आपको मंथली पैसा आ रहा है उसके ऊपर 13,500 रुपए से ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। मतलब ओवरऑल 5 साल के बाद में आपका जो 1 लाख रुपया होगा वो बन जाएगा 1,50,520 रुपया। मतलब दोस्तों 5 साल में ओवरऑल जो आपका रिटर्न होगा वो 50% के ऊपर होगा। सो अगर आप ईयरली देखेंगे तो 10% के आसपास आ जाता है। अब दोस्तों चॉइस आपकी है, मैंने आपको 2 सेफ ऑप्शन भी बता दिए। सबसे पहला आप आरडी में डाल सकते हैं, दूसरा आप पीपीएफ में डाल सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार है जहां पे आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा तो आप एसआईपी में भी डाल सकते हैं। अल्टीमेटली चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, मैं बस आपको ऑप्शंस बता रहा हूं। देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, आप इन स्कीम्स में या किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने लेवल पर रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बताने वाला बहुत ही आसानी से आपको बता के चला जाएगा लेकिन अल्टीमेटली पैसा आपका लगा हुआ है, नुकसान होगा तो आपका होगा, तो आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी और दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में।